अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा पाकिस्तान मेरा घर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लोगों को लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर द नेशन देने का इरादा है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो एक वादा किया था 5 लाख घरों का, उसकी तकमील के लिए कोशा है कि किसी तरह भी कुछ ना कुछ करके अगले इलेक्शन के लिए ये साबित किया जा सके कि हमने आगाज़ कर दिया। लेकिन चलें, देर आया दुरुस्त आया वाली बात है। और फिर बात यह है कि घर तो सबकी ज़रूरत है। ऐसी हुकूमती स्कीमें रोज़ रोज़ नहीं आती। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा। बहरहाल चलें, मिस्टर कंप्यूटर ऑन करें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर जी, आ जाते हैं इसके ऊपर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट पे आपने जाना है और मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, लिंक मैं दे दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी, पाकिस्तानी कंप्यूटराइज आईडी कार्ड होना चाहिए, 25 से 60 साल उम्र होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम आप घर बाय कर रहे हों, ठीक है, और न्यूली कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या आप फाइनेंसिंग 20 साल के लिए, डिपेंड ऑन योर चॉइस है जी। मैक्सिमम जो है वो 4 को एप्लीकेशन आर अलाउड फॉर इनकम पर्सनस। ठीक है, मार्कअप की शरह बहुत कम है, 5% और 7%। ठीक है जी, 5 ईयर्स के लिए और मोर देन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए 7% कुछ भी नहीं है मार्कअप की शरह, जो कि उसकी अमाउंट पे है। ठीक है जी, अब हम प्रोडक्ट के फीचर्स देख लेते हैं जी। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी, पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, एनआईसी नंबर होना चाहिए उसके पास, फर्स्ट टाइम ओनर होना चाहिए, एक इंडिविजुअल एक के लिए अप्लाई कर सकता है, परचेज ऑफ अ कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट या फ्लैट, परचेज ऑफ प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ यूनिट जो है वो 5 मरले के लिए अलग है और 10 मरले अगर है तो उसके लिए अलग है। ठीक है जी, उसके बाद आप इसके अंदर देख लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर में जी वो 5% है, और 5 ईयर्स के लिए उससे ज़्यादा है तो फिर 7% हो जाती है। कलेक्टर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है जी, लोन का टेनोर जो है वो 20 साल के लिए। ठीक है, डेबिट बर्डन रेशो मैक्सिमम अप टू 45%। ठीक है जी, उसके बाद हम लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। वो सैलरीड पर्सन के लिए अलग है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है। ठीक है जी, लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सीएफ अंडरटेकिंग है, प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट टाइम होम ओनर है। ठीक है जी, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ को अलग-अलग किया। फॉर्मल जी सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है, अगर आप सरकारी हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा, और अगर आप गैर सरकारी हैं तो फिर क्या होगा। उसमें मेन जी इनकम का प्रूफ ही देना होता है, आपने अपने सैलरी सर्टिफिकेट देने होते हैं, और अगर आप नहीं हैं इनफॉर्मल हैं तो फिर आपको रेंटल एग्रीमेंट है, रेंटल पेमेंट के स्केड्यूल वगैरह आपको, और अपने फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो, उसका भी वही क्राइटेरिया है एम्प्लॉयड का, उसमें भी इनफॉर्मल और एम्प्लॉयड। अच्छा जी, इनफॉर्मल और एम्प्लॉयड में क्या फ़र्क है। एम्प्लॉयड से मुराद ये जी आपका अपना बिजनेस है, और इनफॉर्मल एम्प्लॉयड से मुराद ये है कि आप किसी प्राइवेट इदारे में मुलाजिम हैं। ठीक है जी, उसमें ये देखें जी पार्टनरशिप डीड है, प्रूफ ऑफ बिजनेस है, एनटीएन है, बैंक सर्टिफिकेट है, रेंट एग्रीमेंट है, इनकम असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन वगैरह है। ठीक है जी, और इनफॉर्मल में भी यही चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इसकी कॉपीज़ ये क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर बैंकर इंटरनल यूज़, नादरा से वेरीफाई करते हैं जी वो आपको। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा से वेरीफाई करते हैं कि आपके मकरूज़ तो नहीं है, आपने किसी का पहले कोई कर्जा या लोन किसी बैंक का तो नहीं देना। अब देखिए जी ये फॉर्म मतलूबा कागजात की फहरिस्त, मैंने उर्दू में भी ये मिलता है यहाँ पे। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो फिर आप ये उर्दू वाला मतलूबा कागजात कारोबारी अफराद के लिए और मतलूबा कागजात पेशावर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए,
कर्जे का फॉर्म हो गया, दस्तारगुजार उसके शरीक, कार का शनाख्ती कार्ड होल्डर का, पहली बार घर की मालकियत का अहदनामा हो गया, मुलाजमत की सनत हो गई, ठीक है जी, यूटिलिटी बिल्स हो गए, किराए की अदायगी की रसीद होगी, कारोबारी ज़रात के लिए वही NTN हो गया, बिज़नेस का प्रूफ हो गया, बैंक का प्रूफ हो गया, ये सब कुछ आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो मैंने ये आपको दिखाया कि आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो आप देख सकते हैं कि जी इंस्टॉलमेंट प्लान कितना है, कितनी रकम लूँ तो कितना, अगर मैं 1 से 5 साल के लिए लूँ तो कितने पैसे देने हैं, और 6 से 10 साल के लिए लूँ तो कितने, मतलब 5 लाख पे 3,300 रुपये आपको कैटेगरी 1 में देना है, कैटेगरी 2 में भी इतना ही है, कैटेगरी 3 में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देखें कुछ भी नहीं है, 5 लाख के ऊपर 3,000, और अगर आप 6 से 10 साल के लिए तो आपको सिर्फ 4,000। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप वहाँ पे देख सकते हैं, और आखिर में वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, वही एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इनकी साइट पे जा सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और वहाँ पे आप ये डिक्लेरेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं, सब कुछ इसके ऊपर। इसकी को 500 के करीब ब्रांचेज हैं, आप ये देख सकते हैं। हर इलाके में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे भी नेशनल बैंक ज़रूर होता है, क्योंकि वो स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से अपने इलाके में देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांचेज़ हैं, उनके कौन से कोड हैं, तो आप जाके वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, और आजकल हाउसिंग का क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं हाउसिंग के हवाले से आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ ताकि आप तक मेरी बात पहुँचती रहे। फिर वही जी, आखिर में आपसे वही दरख्वास्त है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इसलिए भी कीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि आजकल हाउसिंग पे कितना काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हाउसिंग पे, तो आप उसका हिस्सा बनें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।